दोस्तों, हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां की मीडिया ने इसे उतना कवर नहीं किया और बहुत ही कम ही लोगों ने इसरो की इस उपलब्धि पर वीडियोस बनाई हैं। जबकि विदेशी मीडिया ने तो यह कहा कि भारत अब स्पेस सुपर पावर बनने जा रहा है और ऐसा मिशन करने वाला विश्व का चौथा देश बनने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ही ऐसे मिशन को कर सके हैं। दोस्तों, आपने भी इसरो के स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के बारे में सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये मिशन क्या है और ये मिशन भारत और इसरो के लिए इतना हिस्टोरिक मिशन क्यों है। चलिए बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं आप में से कितनों को इसका जवाब पता है। दोस्तों, 30 दिसंबर 2024 को रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन में PSLV C60 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 रॉकेट की मदद से भेजे गए ये दो सैटेलाइट हैं, जिनका नाम है चेजर और टारगेट, और ये दोनों लगभग 220 किलो के हैं, जो 470 किलोमीटर ऊपर डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब डॉकिंग और अनडॉकिंग का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। यहां डॉकिंग और अनडॉकिंग करने का मतलब होगा दोनों अलग अलग सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना और उन्हें अलग करना। इसमें होगा ये कि ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे और इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए टारगेट सैटेलाइट में लगे प्रोपल्शन सिस्टम का यूज किया जाएगा और चेजर सैटेलाइट धीरे धीरे टारगेट सैटेलाइट की तरफ बढ़ेगा और टारगेट और चेजर सैटेलाइट आपस में जुड़कर डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके बाद दोनों सैटेलाइट के बीच इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, जिससे इनमें मौजूद पेलोड्स को अपने 2 साल के मिशन के लिए ऑपरेशनल कर पाएं। और दोस्तों, इसरो का यह मिशन इतना ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों सैटेलाइट काफी छोटे हैं, तो ऐसे में इनकी डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया में एक्यूरेसी और प्रेसिजन बहुत ही हाई होना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लो इंपैक्ट डॉकिंग प्रक्रिया होगी। मतलब डॉकिंग के समय इन सैटेलाइट्स की अप्रोचिंग स्पीड मात्र 10 मिलीमीटर पर सेकंड होगी, जबकि शुरुआत में इनकी स्पीड होगी 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए इस प्रक्रिया को करने में इसरो को 10 दिनों का समय लगने वाला है और 9 जनवरी 2025 को डॉकिंग अनडॉकिंग की ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद ये दोनों सैटेलाइट क्या करेंगे? दोस्तों, डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद ये सैटेलाइट इनमें लगे इंस्ट्रूमेंट से नेचुरल रिसोर्स की मॉनिटरिंग करेंगे और एक रेडिएशन मॉनिटर की मदद से स्पेस में आने वाले रेडिएशन को मेजर करेंगे, जो हमारे भविष्य में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन के लिए वैल्यूएबल डेटा लेगा। सबसे पहले डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को करने वाला देश था अमेरिका, जिसने साल 1966 में जेमिनी 8 कैप्सूल को एजीना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक करके दिखाया था। और अब तक ऐसा केवल 3 देश ही क्यों कर पाए थे? ऐसा इसलिए क्योंकि डॉकिंग और अनडॉकिंग की इस प्रक्रिया के मैकेनिज्म और इसकी बारीकियों को कोई भी देश किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। इसीलिए ऐसा अब तक केवल 3 देश ही कर पाए थे। लेकिन अब भारत के इसरो ने अपनी ही एक नई तकनीक का उपयोग करके अपना खुद का डॉकिंग और अनडॉकिंग मैकेनिज्म बनाया है और भारत ने इस सिस्टम का पैटेंट भी अपने नाम करा लिया है। तो इस मिशन से क्या फायदा होने वाला है? दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत के काफी काम आने वाली है। हमारा चंद्रयान 4 मिशन, जो कि चांद से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा, उसमें यह टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाने वाली है। यही नहीं, जब पहली बार साल 2040 में एक भारतीय को चांद पर भेजा और वापस लाया जाएगा, उस मिशन में भी हमें डॉकिंग और अनडॉकिंग की इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और तो और भारत का अपना पहला स्पेस स्टेशन, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में भेजा जाएगा, उसमें भी हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। ये तो थी सिर्फ डॉकिंग और अनडॉकिंग की बात, लेकिन आपको बता दें कि इसी मिशन के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और सफल एक्सपेरिमेंट और किया है। इसमें वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीज से अंतरिक्ष में एक पौधा उगाया है। इस मिशन का नाम है क्रॉप्स, मतलब कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल
फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। दोस्तों, इसरो ने अपने PSLV-C60 के पोएम 4 मिशन के जरिए माइक्रोग्रेविटी में लोबिया के बीजों से पौधा उगाने में सफलता पाई है। लेकिन ऐसा कैसे किया गया? इस रिसर्च में लोबिया के 8 बीजों को एक बंद बॉक्स में रखा गया, जहां तापमान, मिट्टी, नमी और दूसरी चीजों का खास ध्यान रखने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और हाईटेक कैमरे भी लगाए गए थे। और इसरो ने एक टाइम लैप्स वीडियो भी शेयर की है, जिसमें आप लोबिया के पौधों में पत्तियों को ग्रो होते देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने लोबिया के ही बीजों का उपयोग क्यों किया? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीजों का उपयोग इसलिए किया क्योंकि लोबिया के बीज का अंकुरण बहुत जल्दी होने लगता है और वैज्ञानिकों ने देखा कि 4 दिनों में ही इससे अंकुर निकलना शुरू हो गया था। तो आखिर अंतरिक्ष में पौधे उगाने की क्या जरूरत है? दरअसल अंतरिक्ष में लंबे समय तक चलने वाले मिशंस में ये एस्ट्रोनॉट्स के खाने की कमी को पूरा करने में काफी मदद कर सकेगा। और तो और अगर हम भविष्य में मार्स पर बसना चाहें तो वहां तक जाने में हमें 6 महीनों का समय लगेगा। तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स अपने लिए खाना अपने स्पेसशिप में ही उगा सकते हैं। वैज्ञानिक इसकी स्टडी करेंगे कि जीरो ग्रेविटी में पौधे पर क्या असर होता है और स्पेस में आने वाले हाई रेडिएशन का पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये स्टडी हमें भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में काफी मदद करने वाली है। लेकिन इसरो की कई ऐसी बड़ी बड़ी खोजें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।